वक्फ के बाद यूसीसी को लेकर के घमासान का प्लान तैयार है। भोपाल से लखनऊ तक मुसलमानों ने जान देने की बात की है, मरने मारने वाली धमकी दी गई है। जी हां, यूसीसी का मामला करीब होने की खबर बीजेपी से आई है, जिसने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके कहा कि यूसीसी इज लोडिंग, यानी यूसीसी आ रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा मियां जी को लग रहा है। हालांकि जो लोग धमकियां दे रहे हैं, कुर्बान होने की हवा हवाई बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उन सबका योगी किस तरह से इलाज करेंगे, यही आज की बड़ी खबर है। देखिए। अरे हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, हम भी बहाएंगे। कैसे बहा देंगे? अपनी शरीयत पे आज नहीं आने देंगे। हम ये कानून लाने नहीं देंगे, मर जाएंगे, मार जाएंगे, मार देंगे। तालिबान कानून कौन लागू होने देंगे उनकी मर्जी का। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। मरने मारने को तैयार भाईजान का इलाज अब योगी करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, हम भी बहाएंगे। पहले मियाँ जी खून बहाने को तैयार हैं, दूसरे वाले मरने मारने को रेडी हैं, मर जाएंगे, मार जाएंगे, मार देंगे। और तीसरे को यूसीसी में तालिबान दिख रहा है। अब तालिबान कानून कौन लागू होने देंगे। इनके भड़कने की वजह है वो यूसीसी कानून जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात करता है। चर्चा है कि वक्फ के बाद यूसीसी की तैयारी है और यह सुनकर मुस्लिम मोहल्लों में खौफ का माहौल है। शरीयत के लिए हर मुसलमान मरने को तैयार है। वो अपने आप में नहीं, सब धर्म मानते हैं, सब धर्म के लिए सब इज्जत करते हैं। यूसीसी आ रहा है, नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे। चाचा, जैसे तालिबान अपने तरफ से उठाता है और कानून लागू कर देता है, ऐसे ही कर रहा है जो समझ में आ रहा है। भाई हम तो शरीयत के मानने वाले लोग हैं, हम शरीयत जो कहती है वो खाते हैं, वो पहनते हैं, शरीयत के हिसाब से चलेंगे हम। वक्फ कानून को लेकर कट्टरपंथियों की ऐसी ही जमात सड़कों पर उतरी हुई है। मरने मारने और खून बहाने की इस सोच ने बंगाल के मुर्शिदाबाद को हिंसा की आग में झोंक दिया। अब यूसीसी के खिलाफ भी नफरती सोच को हवा दी जा रही है। ओवैसी जैसे नेताओं ने यूसीसी पर भाईजान के दिमाग में जहर भरना और उन्हें भड़काना शुरू कर दिया है, जबकि मुसलमानों को मजहबी तालीम देने वाले मौलाना ही कह रहे हैं कि इस्लाम हिंसा नहीं सिखाता। सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मिट जाओगे, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। इस्लाम एक रवादारी का मजहब है और इस्लाम ने कभी भी हिंसा नहीं सिखाई और हिंसा हमारे पैगंबर इस्लाम की तालीमात और शिक्षा के खिलाफ है। वक्फ एक्ट को लेकर के देश के कुछ हिस्सों में कट्टरपंथियों ने जमकर हिंसा की। बंगाल में मुर्शिदाबाद को जला दिया, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। तो क्या यूसीसी के लिए भी इस तरह की तैयारी है? पर इस कुर्बानी गैंग का इलाज यूपी के सीएम योगी ने करके दिखाया। यही वजह रही कि जब वक्फ पर बंगाल जल रहा था तो यूपी में पत्ता तक नहीं हिल रहा था। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि खून बहाने और मरने मारने की बातें करने वाले कट्टरपंथियों की गर्मी यहां शांत हो जाती है। आंकड़े देखें तो पश्चिम बंगाल में करीब 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ मुसलमान हैं। आंकड़ा इतना ज्यादा होने के बावजूद यूपी में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कहीं भी खड़ी नहीं हुई। अब यूसीसी पर भी आलम कुछ ऐसा ही है। मरने मारने और जान देने की बातें हो रही हैं। आंदोलन होंगे, कुर्बानियां दी जाएगी। कुर्बानी तो हमेशा दी मुसलमानों ने, कोई आज नई बात थोड़ी है। प्रदर्शन करना पड़ेगा और जान माल की बात है तो भाई कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो दी जाएगी। अभी यूपी के मौलाना भी यूसीसी के खिलाफ कुर्बानी की बातें कर रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं।
वक्फ कानून आने से पहले भी कट्टरपंथी भाईजान इसी तरह के सुर लगा रहे थे, लेकिन योगी फोर्स ने सबके सुर बिगाड़ कर रख दिए। यूपी के किसी कोने से वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा नहीं हुई है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हो चुका है। सीएम योगी भी पहले ही यूसीसी का समर्थन कर चुके हैं। मतलब यूसीसी का कानून आएगा तो वो भी शांतिपूर्वक तरीके से लागू हो जाएगा। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, देश के हित में है, समाज के हित में लिए गए फैसले हर हाल में लिए जाएंगे, और जो भी इनका विरोध करेगा, दंगा मचाएगा, उसका इलाज फटाफट होगा। और यूसीसी के विरोध की प्लानिंग कर रहा कुर्बानी गैंग जितनी जल्दी ये बात समझ लेगा उतने ही फायदे में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।